चलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 8वां हमसे कह रहा अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पर एक बुलेट को फायर किया गया है 60 डिग्री पर। अब हमसे कह रहा है कि ये जो एंगल है विद वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ। तो आपको पता है एंगल आप हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हो, लेकिन ये एंगल दे रखा वर्टिकल के साथ। अगर वर्टिकल के साथ आपको 60 डिग्री दे रखा तो जाहिर सी बात है ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो 60 ऊपर है तो ये 30 डिग्री बचेगा। इट मीन्स ये जो आपको दिखा रहा है कि आप बुलेट फायर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको थीटा दे रखा, थीटा कितना 30 डिग्री या हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि आप जो थीटा इस्तेमाल करते हो फॉर्मूले में वो हॉरिजॉन्टल के साथ वाला करते हो, इसलिए आपने हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल लिया। आगे कह रहा है हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ये जो आपने बुलेट फायर किया ना, ये 2 किलोमीटर दूर जाकर ज़मीन पर गिरता है। 2 किलोमीटर दूर। देखो, अब बुलेट फायर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, आगे बोला कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द बुलेट विल हिट द ग्राउंड। हमसे कह रहा कैलकुलेट द डिस्टेंस। ओहो, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। एट विच द बुलेट विल हिट द ग्राउंड। अब आप कहोगे यार डिस्टेंस तो दे रखी है, लेकिन 2 केस है इसके अंदर। ऊपर वाला केस तो एक अलग केस है, नीचे दूसरा केस चालू हो गया। वैन फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। जब आप 50 डिग्री के एंगल पर फायर कर रहे हो तब आपसे कह रहा है कि बताओ कितनी रेंज होगी। एज्यूम द स्पीड टू बी सेम। अब स्पीड जो है आपने सेम रखनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 केस हैं। पहले वाले केस के हिसाब से लिख लो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन पहले वाले केस के हिसाब से फॉर फर्स्ट केस, पहले वाले केस के हिसाब से। अब बुलेट फायर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री वर्टिकल के साथ था, हॉरिजॉन्टल के साथ दे रखा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आपके पास थीटा है और आपके पास रेंज दे रखी है 2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की। ठीक है भाई, आगे कह रखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द बुलेट। ये दूसरा केस हो गया नीचे स्टार्ट। यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, सिंस रेंज इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है भाई, आर आपको दे रखा 2 किलोमीटर, यू स्क्वायर ऐसे रहने दो, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ 30 डिग्री, और जी ये जी ऐसे ही रहेगा। जी की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो, तो यहाँ से जी की वैल्यू आपने 10 रख दी, 10 इधर आकर 20 हो जाएगा। यहाँ आपके पास यू स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई √3। ये है आपके पास यू स्क्वायर। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिवाइडेड बाई √3। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस की तरफ को चलो। सेकंड वाले केस में आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है अब आपको फिर से डिस्टेंस बतानी है। पहले तो डिस्टेंस दे रखी थी, अब डिस्टेंस बतानी है, लेकिन इस बार जो है इसी ऑब्जेक्ट को आपने 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो आप बताओ ये कहाँ जाकर गिरेगा। अगर ये यहाँ जाकर गिरा है तो ये कहाँ जाकर गिरेगा, तो वो आपसे आर पूछ रहा है सेकंड वाले केस के लिए। तो आप कहेंगे फॉर सेकंड केस, सेकंड वाले केस के लिए आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा ऐसे रहने दो 2 थीटा, या थीटा की वैल्यू रख दो। आपसे कह रहा है कि आपने 45 डिग्री पर फायर किया है, तो साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, ये थीटा काम करेगा 45 अपॉन जी। ठीक है भाई, आर आपको चाहिए यू की, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 डिवाइडेड बाई √3, तो 40 डिवाइडेड बाई √3 ये आ गया। ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और जी की वैल्यू होती है आपके पास 10। 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √3, तो मैं √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा नीचे भी करूँगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4। देखो 4/3 का मतलब कितना होता है 1.33, कितना होता है इसका 1.33, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2.31 किलोमीटर। बस ख़त्म। इतनी सी कैलकुलेशन है, इतनी सी कैलकुलेशन चाहे आप करके देख सकते हैं। 17 की 13 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मोटे तौर पर आपको पता लग जाएगा। 17 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 का 1 कैरी 2, और 3 एकम 3 और 2 5 का 5 ही 5, और 17 एकम 17, यही तो हो जाएगा 1 7 5 12 का 2 कैरी 1, ये 2 पॉइंट। देखो 2 से वैल्यू थोड़ी सी फालतू आई ना, यहाँ ये
बिल्कुल, तो 2 से वैल्यू फालतू आ गई, तो 2.31 किलोमीटर ये आ चुकी है रेंज दूसरे वाले केस के हिसाब से जो आपसे पूछी गई थी। तो क्या क्वेश्चन टफ है? नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आज गले लग जाए मेरे लाल, तेरे क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन समझा दूंगा भाई, कोई टफ नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, और अगर आपके पास बुक हो तो बुक खोल कर बैठ जाया करो, कुछ तो खोल कर बैठो, तभी तो कुछ समझ में आएगा। नोट डाउन जरूर कर लिया करो, हरामखोरी नहीं। और ये निब्बा निब्बी वाला प्यार तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। थैंक यू सो मच।